बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस हफ्ते के तीसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहा जाता है। मैं आपकी मिस हाफजा नौरीन। अब हमने आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? सफ़ा नंबर है 22, सफ़ा नंबर 22। आपके बुक के अंदर सफ़ा नंबर 22 है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है? सबसे पहले सवाल नंबर 5 में दर्ज झैल जुमला खुश खत लिखवाएं। अब आपने बच्चों ये एज जो दिया हुआ ना, ऐसे ही सेम आपने बिल्कुल इधर लिख लेना है। पॉइंट 1 के आगे लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ आपने लिख लेना है, और आपकी दूसरी पॉइंट 2 पे लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ आपने लिख लेना है ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। उसके बाद बेटा आपकी ये छोटी सी असाइनमेंट समझ लें कि अहमद नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाना चाहता है, आप ज़रा उसे रास्ता बताएं। अब आपने उसे मस्जिद तक ले जाना है, तो आप अहमद को कैसे लेके जाएंगे? आपने अहमद को रास्ता बताना है। यहाँ पर बहुत सारे रास्ते दिए हुए हैं, अब देखते हैं कि आप कौन से रास्ते पर अहमद को लेके जाते हैं। आपने ये रास्ता बनाना है, ठीक है? अपनी बुक के अंदर हर बच्चे ने अपना काम खुद करना है, ठीक है? तो आपने फिर मुझे ग्रुप के अंदर अपनी अपनी बुक की तस्वीर बना के मुझे दिखाना है, चेक करवाना है कि आपने अहमद को रास्ता कैसे दिखाया मस्जिद का। उसके बाद आगे आ जाएं। यहाँ पर है दर्ज झैल जुमलों पर सही और गलत जुमलों पर गलत का निशान लगाए। यहाँ मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो अगर आपको फिल चाहिए, आप मेरा लेक्चर गौर से सुनिए, तो आपको ये एक्सरसाइज आपकी फिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मुश्किल आए तो हमारे नोट्स हैं, हमारे ऑफिस स्कूल के KPS स्कूल के ऑफिस से आपको मिल जाएंगे। आप स्कूल का विज़िट करें और अपने तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स आप ले सकते हैं वहाँ से। अब देखिए, मस्जिद में खामोश रहना चाहिए। हमें पता है कि मस्जिद इबादत की जगह है और इबादत की जगह में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो ये सवाल ठीक होगा या गलत? ये सवाल बिल्कुल ठीक होगा। नमाज के लिए हमें पाक साफ़ होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, नमाज के लिए हमें पाक साफ़ होना चाहिए। मस्जिद में दौड़ भाग और शोर करना चाहिए। क्या मस्जिद में दौड़ भाग और शोर करना चाहिए? हम मस्जिद तो इबादत की जगह है, वहाँ पर शोर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? गलत। दुआ मांगना अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। हमने सवाल में पढ़ा कि दुआ मांगना अल्लाह को अच्छा लगता है, तो ये क्या सही होगा या गलत? ये होगा गलत। मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं वैसे मस्जिद अल्लाह ताला के घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब आ जाएं आगे, सवाल नंबर 7। अल्फाज को सामने दिए गए दुरुस्त जुमलों से मिलाइए। अब आपने ये अल्फाज को सामने मिलाना है। जैसे देखें, मस्जिद। अब मस्जिद में जो जो काम होने हैं आपने वो मिला देने हैं, और जो इमाम का काम होगा वो आपने मिला देना है। जैसे अब देखें, नमाज़ पढ़ने की जगह होती है मस्जिद, मस्जिद से आप लाइन इधर लगा देंगे, नमाज़ पढ़ने की जगह होती है। पानी भरने की जगह होती है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह होती है। अजान देते हैं। खेलने और शोर मचाने की जगह है मस्जिद? बिल्कुल नहीं। इस पे हम इसको दुरुस्त जुमले से, ये दुरुस्त जुमला नहीं है तो हम इसको नहीं मिलाएंगे। उसके बाद आ जाए, अजान देते हैं। अजान कौन देता है? इमाम। अजान तो मुअज्जिन देता है, इमाम तो नहीं देता, तो फिर ये इसको हम नहीं मिलाएंगे। उसके बाद नमाज पढ़ाते हैं। नमाज कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब। नमाज कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाएं, ये सिर्फ 2 आ जाएंगी। मस्जिद नमाज़ पढ़ने की जगह होती है और नमाज कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब। अब आ जाए सवाल नंबर 8 में, अल्फाज के ज़ख़ीरे से लफ्ज़ चुनकर जुमले पूरे कीजिए। नीचे देखें, अल्फाज का ज़ख़ीरा आपको दिया हुआ है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको करवा देती हूँ। मस्जिद मुसलमान डैश की एक निशानी है। मस्जिद मुसलमान क्या आ सकता है इसमें? अच्छा नहीं, मेल जोल। मस्जिद आबादी की एक निशानी है, नमाज की एक निशानी है, मेल जोल की एक निशानी है। मस्जिद मुसलमानों के डैश की जगह है।
ऊपर वाले में मेल जोल नहीं आएगा। मस्जिद मुसलमानों के मेल जोल की जगह है। मस्जिद मुसलमान नमाज की एक निशानी है। आगे देखिए, मस्जिद में डैश पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जो अल्लाह के लिए डैश बनाए, मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। जो इंसानों से मोहब्बत करे और उनके काम आए वो डैश मुसलमान है, वो अच्छा मुसलमान है। अब सबसे पहले देखें सवाल नंबर 8 में, मस्जिद मुसलमान डैश की एक निशानी है। अब मस्जिद मुसलमान आबादी की एक निशानी है। मस्जिद क्या है? मुसलमान आबादी की एक निशानी है। मस्जिद मुसलमानों के डैश की जगह है। मस्जिद मुसलमानों के मेल जोल की जगह है। मस्जिद में डैश पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ते हैं। मस्जिद में क्या पढ़ते हैं? नमाज और कुरान पढ़ते हैं। जो अल्लाह के लिए डैश बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, जो इंसानों से मोहब्बत करे और उनके काम आए, वो डैश मुसलमान है, वो अच्छा मुसलमान है। उसके बाद बच्चे आगे देखें, ये तो सारा था आपका बुक के ऊपर ही हल करने वाला। आगे आपने देखें, ये भी आपने बुक के अंदर ही आप देखें, दिए गए खाने में मस्जिद की तस्वीर बनाएं और मस्जिद के बारे में चंद जुमले लिखवाएं। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मस्जिद बनानी है, ठीक है। आपने यहाँ पर मस्जिद बना लेनी है और नीचे आपने जुमले लिख लेने हैं। मस्जिद, ये एक मस्जिद है, ये भी एक जुमला है, ये एक मस्जिद है। मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है। मस्जिद मुसलमान आबादी की जगह है, जैसे ये जो पीछे दिया हुआ ना, ये भी आप कर सकते हैं खाली जगह। मस्जिद मुसलमान आबादी की एक निशानी है, जुमला आपका हो गया एक। मस्जिद मुसलमानों के मेल जोल की जगह है, ये 2 जुमले हो गए। मस्जिद में डैश पढ़ते हैं, नमाज और कुरान पढ़ते हैं, 3 हो गए। जो इंसानों से मोहब्बत करे और उनके काम है, वो डैश मुसलमान है, वो अच्छा मुसलमान है, ये नहीं आएगा मस्जिद के अंदर, ठीक है। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको मुकम्मल इसके जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने नोट्स वाले करने हैं, आप नोट्स वाले कर लें। अगर आपने ये वाले करने हैं तो आप ये वाले भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे ये मस्जिद है। उसके बाद आपने पहले 4 पॉइंट अल्फाज के ज़ख़ीरे वाले, पहली 4 जो लाइनें बन रही हैं वो मस्जिद के हवाले से हैं, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मस्जिद मुसलमान आबादी की एक निशानी है। मस्जिद मुसलमानों के मेल जोल की जगह है। मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ते हैं। जो अल्लाह के लिए डैश बनाए, मस्जिद बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। ये था हमारा आज का सबक। पहले आपने खुशखत लिखनी है, उसके बाद आपने अहमद को नमाज के लिए रास्ता, मस्जिद के लिए रास्ता बताना है। उसके बाद आपके थे दुरुस्त और गलत जुमले। फिर आपने सही जुमले के साथ मिलाना है मस्जिद को और इमाम को। इमाम नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह। अल्फाज के ज़ख़ीरे ये आपने कर लेना है और आपने ये एक मस्जिद बनानी है और नीचे आपने 5 उसके बारे में लाइनें लिख लेनी है, ठीक है। लाइनें मैंने आपको बता दी हैं। और अब आपने क्या करना है, जब हमारा लेक्चर होगा तो आपने मुझे अपने पेज की 3 पेजेस, ये बुक के सफ़ा नंबर 22, सफ़ा नंबर 23 और सफ़ा नंबर 24, ये तीनों पेजेस की हर बच्चे ने मुझे तस्वीर दिखानी है कि आपने काम किया है और कैसे किया है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।